जी, जी, बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, आपने यकीनन मुझे एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से रेफ़र किया, तो इस तरह से बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस हैं जो मैंने अटेंड किए। फिर अगेन मैं कादरी साहब ने जो गुफ्तगू की और ख़ुद सदक साहब ने भी इसके ऊपर किया कि हम आगे की तरफ सोचें, और जो बुनियाद जो बन रही है वजह, मसलन मिसाल के तौर पर अगर हम माजी का ही कोई किस्सा लेके बैठते हैं तो पाकिस्तान को खुद एसेस करना है कि उसका फेलियर कहाँ कहाँ पे है। पाकिस्तान को और हमें एसेस करना है कि पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां जो हमारे की हैं, तो इसके अंदर से हमने अपना रास्ता अख्तियार करना है। मैं दो मिसालें इसकी दे दूंगा। मतलब मिसाल के तौर अगर पाकिस्तान को कश्मीरियों पे एतबार ही नहीं है, वो अगर कश्मीर के केस में कश्मीरियों को साथ रखते, खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर आपके पास बेशुमार, अभी आपने गिलानी साहब का जिक्र किया या कोई और भी हमारे पुराने एम्बेसडर हैं, आरफ कमाल हैं, दूसरे तीसरे हैं, उनसे क्यों नहीं मदद लेते हैं आप, और उनको क्यों नहीं? इसलिए कि कश्मीरियों पे एतमाद नहीं है, पाकिस्तान को एतमाद नहीं है, और पाकिस्तान की वजारत खारजा का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक बात है। और मैं एक छोटी मिसाल जो आज मेरी नज़र से गुजरी, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। ये 1964 की बात है कि शेख अब्दुल्ला ने चुअन लाई से मुलाकात के बाद जब वो जद्दा पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान के जो उस वक्त के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे एबी एवान, जो सदर अयूब खान के कहने के ऊपर वहाँ जद्दा गए हुए थे, उनके सामने तजवीज़ रखी कि क्यों नहीं मुझे आप गिलगित दे देते जगह। और ये बात ध्यान में रख लें कि चीन के वज़ीर आज़म से मिलने के बाद ये तजवीज़ उन्होंने सामने लाई कि मैं वहाँ अपनी तहरीक का ठिकाना बनाऊँ गिलगित में। तो उसके ऊपर एबी एवान ने उसी वक्त में प्रेसिडेंट अयूब को फ़ोन किया और फिर उसके ऊपर कंसल्टेशन हुई। जिस तरह कादरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ समझ नहीं आती है कि कौन लोग क्या सोच रहे हैं, तो उस वक्त में भी यही था कि कुछ लोग तो इस तजवीज़ के हक में थे, लेकिन जब वही तजवीज़ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में गई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और ये बात मैं अभी थोड़ी देर में आपको शेयर भी करूंगा। यही बात मुझे मेरे अपने अंकल पीर मकबूल गिलानी ने, जिनकी अपनी मुलाकात चुअन लाई से हुई, यही बात उन्होंने भी उस वक्त में भी बताई। अब आए ये मैं बता रहा हूँ। और चीन क्यों कर रहा था ऐसा? इसलिए कि चीन के दिमाग में एक बात थी कि 1959 में 1959 में तिब्बत के जो लीडर हैं दलाई लामा, जो राजकीय प्रधान है तिब्बत के, वो लीडर चले गए दिल्ली में और हिंदुस्तान ने उनको सपोर्ट किया, उनको हुकूमत बना के दी, जलावतन हुकूमत धर्मशाला में बना के दी। तो चीन उनसे इंतकाम लेना चाहता था, हिंदुस्तान से इंतकाम लेना चाहता था। उसको हमसे दर्दी थी या नहीं थी, लेकिन इंतकाम लेना चाहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कश्मीरियों की जगह वो जलावतन हुकूमत बनाए। अब वो उस वक्त कश्मीरियों का लीडर कौन था? तो उस वक्त में देखें शेख अब्दुल्ला जो जेल में थे, 63 में मुए मुकद्दस चोरी हुआ, उसके नतीजे में ऐसी ही तहरीक बर्पा हुई जो आजकल आपको देखने में आ रही है। लेकिन और उससे भी थोड़ी देर पहले जो 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पे हमला किया, मगर पाकिस्तान खामोश रहा। पाकिस्तान ने सिग्नल दे दिया खामोश रह के कि हम इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे। आप इस तारीख से आप गवाह हैं। 63 में जब ये तारीख करी, इसके नतीजे में हिंदुस्तान को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को रिलीज किया और फिर उसके बाद गुडविल क्रिएट करने के लिए शेख अब्दुल्ला को इजाज़त दी कि आप जाएं उम्रा करने के लिए। तो इस दौरान में अलजायर के लीडर से मुलाकात हुई। अब इस सारे कनेक्शन में आप ये देखें कि आपकी वजारत खारजा ने एक नहीं, एक और भी बहुत सारे वाकयात हैं जिसके ऊपर अब रिसेंटली कल अपना शाह महमूद कुरैशी ने जो कंट्रोवर्सी खड़ी की, आप वो भी देख लें। तो पाकिस्तान में बिल्कुल कादरी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो है वो पाकिस्तान के अपने मफादात का ख्याल नहीं रख रहे, उनको नहीं। अब हमें आगे जी।